नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का 8वां अध्याय श्लोक संख्या 23। यत्र यत्र का सॉरी मेरे पीछे बुलाइएगा। सार्थयाम अर्जुन साध्यो सार्थया अर्जुन साध्यो कुर्वन् गीतमृतं ददाओ कुर्वन् गीतम् अमृतौ ददौ लोकात्रय उपकाराय लोकात्रय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। वे श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार हेतु। ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। यत्र काले तो अनावृतिम यत्र काले तव अनावृतिम् अवृतिम चैव योगिना आवृत्तिं च योगिना प्रायता यत्तिकं तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा वक्ष्यामि भरतर्षभा। यत्र काले तो अनावृतम् यत्र काले तव अनावृत्यम् आवृतिं चैव योगिना आवृत्तिं चैव योगिना प्रायता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तो अनावृतम् आवृतिं चैव योगिना आवृत्तिं चैव योगिना प्रायता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा। अनुवाद तथा तात्पर्य। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृतिम वापस न आना, अवृतिम वापसी, च भी एव निश्चय ही, योगिना विभिन्न प्रकार के योगी, प्रायथा प्रायण करने वाले, यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस कालम काल को, वक्ष्यामि कहूंगा, भरतर्षभा हे भारतों में श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ। अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रायण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने वी स्टडीड अबाउट बेसिकली, जस्ट गिव लिटिल इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कौन सा स्टार्टिंग में वी स्टडीड अबाउट कि वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा, यम यम स्मरण उत्तम भावन, कि अंत काल में हम जिसका चिंतन करेंगे हमें वैसा ही लोक मिलेगा। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। यान्ति देवा व्रतम देवा त्रियान्ति पितृव्रता, कि अगर पितरों को याद करोगे तो पितृ के पास जाओगे, देवताओं के करोगे तो देव के पास जाओगे। दैट वी रेड, यू नो। कोई बाद में बोले कि व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है भगवान के पास जाओ या देवता के पास जाओ या पितृ के पास, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, डिफरेंस इज देयर। तो भगवान ने आगे बताया द डिफरेंस लाइज इन कि एक का रिटर्न टिकट है, कुछ कुछ जगहों का रिटर्न टिकट है, कुछ कुछ जगह का रिटर्न टिकट नहीं है। नो यू विल से इवन इफ देयर इज नो रिटर्न टिकट, व्हाट इज द पॉइंट? मतलब क्या बात है, किसी का रिटर्न टिकट है किसी का नहीं है, क्या क्या चल के रहा है? एंड हाउ? और जो जिनका रिटर्न टिकट नहीं है वहां पे क्या स्पेशल है? व्हाट इज स्पेशल देयर? और जहां से रिटर्न टिकट है वहां पे क्या स्पेशल है? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। हाँ, सो देन कृष्णा टॉक्ड अबाउट पहले उन लोगों के बारे में जहां से रिटर्न टिकट है। हाँ, these are the planet we talked about, we studied, जो देवताओं के हैं। हाँ, अप टू द ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक हम लोगों ने स्टडी किया।
ब्रह्मलोक के तक ऊपर तक सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट, वहां से लेके नीचे के लोक तक सभी जगह पे प्रलय होती है। यू हैव टू कम बैक वंस। जो दो कि ब्रह्मा का जो लोक है वो किसी वैकुंठ लोक से कम नहीं है। इट इज एज गुड, मतलब ऐसा ही लगभग ऑलमोस्ट वैकुंठ ही है, बट स्टिल देयर इज अ फॉल बैक, वहां से भी पतन है। द मोमेंट आपका पायस क्रेडिट खत्म है, यू हैव टू कम बैक, ठीक है, तो वहां से रिटर्न टिकट है। ओके, दिस इज देयर। और रिटर्न टिकट है तो नुकसान क्या है? इट्स ओके, घूम के वापस तो आ रहे हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग अ रिटर्न टिकट? The point is return ticket is because still we are roaming in the same world. Same world means ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक there are 14 planetary system, पाताल पाताल सुतल धरातल, लोगों ने पढ़ा। टॉप मोस्ट इज ब्रह्मा जी एंड द मिडल वन जहां हम रह रहे हैं उसको भूलोक, भूलोक हम धरती लोक पर है। रिटर्न टिकट मींस there is misery, there is anxiety, there is birth, death, old age and disease. जो आप ऊपर से नीचे कहीं पे भी जाओगे ये रिपीटेटिव है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी कंसेशन नहीं है। या ऊपर के लोक में जाओगे मजा मस्ती ज्यादा है, मगर मृत्यु तो वहां पे भी है, परमानेंट स्टे वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिजरी वहां पे भी रहने ही वाली है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम एज लॉन्ग एज यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड, आप जब तक भौतिक जगत में हो कुछ गड़बड़ रहेगा ही, समथिंग विल बी देयर। अच्छा कलेश रहेंगे तो इज देयर एनी वे वी कैन गेट आउट ऑफ? यस, वो वाला प्लैनेट जहां से रिटर्न टिकट नहीं है। बट व्हाट स्पेशल अबाउट देयर? क्या होगा अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? मैं तो फंस गया वहीं पे। व्हाट इफ आई डोंट लाइक इट? कभी सोचा किसी ने रिटर्न टिकट नहीं है तो बस से इतनी गली चले ऊपर गए, होगा क्या वहां से रिटर्न नहीं है? हाँ, return means it's difficult to get back, as Krishna says. As Krishna gopis को कहते हैं कि if you have even a single tinge of material desire, अगर तुम्हारे हृदय में, रूप गोस्वामी बताते हैं, गोपियों को कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारे हृदय में, रूप गोस्वामी कहते हैं गोपियों, अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा है तो कृपा करके केशे घाट पे ना जाइए यमुना के किनारे, क्योंकि वहां कृष्ण खड़े बांसुरी बजाते हैं। So it will be difficult for you to return back, क्योंकि तुम्हारी भौतिक इच्छाएं फिर पूरी नहीं होंगी, it will be gone by, चली जाएंगे। तो similarly if you have little material desire, so वहां का तो आइडिया छोड़ दो, वैसे पहुंच ही नहीं पाओगे। So if you have, तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ, और क्या फायदा है वहां पे? चलो रिटर्न तो नहीं है, बोला कि इसका मतलब कुछ तो बढ़िया है अगर रिटर्न नहीं है। So what is special thing is it is permanent. परमानेंट है, then the description is given about that world कि चिंतामणि धाम है, कल्पद्रुह है, इतने वृक्ष हैं, सुरभि गई हैं, सहस्त्र लक्ष्य हैं, और it's all beautiful, बहुत अमेजिंग है। And what is more special about there? It's Krishna's abode, भगवान का धाम है, भगवान का घर है। What special about Krishna? कोई बोल सकते हो what about Krishna? ठीक है तो क्या ही करें। Krishna is the personality who is very beautiful, is all attractive. अगर कंदर्प कोटि जो ये क्यूपिड भी हैं वो भी भगवान से आकर्षित होकर मोहित हो जाते, तो नॉर्मल हीरो की तो क्या ही बात करें हम लोग। सो दैट इज सच अ ब्यूटी इज देयर एंड मोर ओवर देयर इज नो डेथ, नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज। वहां पे इन चारों में से कोई समस्या नहीं मिलेगी आपको, दैट इज ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। देन वी स्टडीड व्हाट इज क्यूपिड। क्यूपिड इज कामदेव, तीर चलाते हैं, इज वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, बहुत सुंदर होता है काम। सो नाउ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, रिटर्न, नॉन रिटर्न, द प्लैनेट्स, ठीक है। नाउ ओके, व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन? इवन इफ आई हैव टू गो टू टॉप प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड, क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, अगर ऐसे लोक भी है जहाँ पे ये चीजें नहीं होती, सो व्हाट इज द सिस्टम देयर? कृष्ण ने वैसे अब अशाश्वतम शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए टॉक्ड अबाउट इवन भगवान ने ब्रह्मा जी का लाइफ भी बताया कि अगर आप सोचोगे नहीं ब्रह्मा जी का तो बहुत लंबा आयु है, हमारा तो कंपेयर में है ही नहीं, इट्स टू बिग। हाँ, फिर क्यों कह रहे माता जी इट्स रिटर्न, इट्स नॉट गुड देयर? देखिए लंबी उम्र अच्छी नहीं है, लंबी उम्र तो वृक्षों की भी होती है अगर भगवान की सेवा में नहीं है। एंड व्हाट इज द फन? एट द एंड यू हैव टू डाई। ऐसे क्या है फायदा जहाँ आपको मरना भी है और भौतिक जगत में ही हो तो इतने कष्ट झेलने हैं, बेहतर नहीं भगवान की धाम जाओ, दैट इज परमानेंट। हाँ, तो हमने ब्रह्मा जी की लाइफ पढ़ी कि किस तरीके से भौतिक जगत टेम्परेरी है, कैसे इसमें कितनी प्रलय हैं,
पर लाइक एक तो ब्रह्मा जी के एक तो निरंतर जो चल रहा है चेंजेस इन द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे हमारा शरीर चेंजेस की तरफ जाता है. सेकंड, वी स्टडीड अबाउट ब्रह्मा जी डे एंड नाइट. ब्रह्मा जी का डे क्या था? एक कल्प में 4 युगों का 1000, दैट इज वन ब्रह्मा जी डे. और उतना ही इक्वल ब्रह्मा जी का नाइट भी होता है. तो जब भी ब्रह्मा जी का रात होता है तो महर लोक से नीचे नीचे जितने भी स्वर्ग लोक तक जितने भी लोग हैं वो अनमैनिफेस्टेड स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है. और जब फाइनल और दोबारा जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो दोबारा जाग जाते हैं. और जब फाइनल डिवास्टेशन आता है, फाइनल जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, उनकी टोटल एज हमने अगर पढ़ी थी 311 ट्रिलियन ईयर्स ऑलमोस्ट राउंड अबाउट. हरी बोल. So 311 trillion years उनका lifespan है. But what's the fun? Again, he is also going to leave his body. Soon be leaving this world. हाँ, तो जल्दी जल्दी कभी तो शरीर छोड़ना ही है ना. ब्रह्मा जी says, I'll soon be leaving this world. So this is a song basically by George Harrison, I think. So खैर शरीर तो वो भी छोड़ने ही वाले हैं. So now what's the big deal? Now how to handle up? The Brahma is also going to die one day. Now the material world, what to do? So the Krishna talks about, yeah, there is something you can do. आप कुछ तो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? भक्ति, yeah, अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग. It leads to up to ब्रह्म ज्योति. ब्रह्म ज्योति तक में बोधि के ऊपर ब्रह्म ज्योति वहां तक पहुंच सकते हो, मगर भगवान के धाम में एंट्री नहीं, वहां से भी नीचे गिरना है. हाँ. सो परमानेंट प्लेस दैट इज थ्रू डिवोशनल सर्विसेज. कृष्ण टॉक्स अबाउट 5 रसों की हमने बात की थी, 5 मुक्तों की बात की थी. सो वी टॉक्ड अबाउट ये सब पॉसिबल है भक्ति में. भक्ति के लिए 2 लोग हैं, आदान प्रदान है, सेवा है. सो दैट वी टॉक्ड अबाउट दैट इज प्योर डिवोशन. वी टॉक्ड अबाउट नो मिक्सचर. मिक्सचर है तो वापस इधर ही आना. सो इट लाइक वी शुड बी एस्पायरिंग फॉर प्योर डिवोशन. तो मैं शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कम अप. ओके. सो कितने लोगों ने आपने वो पुस्तक पढ़ी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? प्रभात का छोटा पुस्तक है. हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट बुक, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़े. देखिए प्रभात की जितनी भी छोटी पुस्तकें हैं, these are small ones, do read them. बहुत हेल्प होगा आपको कॉन्सेप्ट समझने में. These are like a reference book. ठीक है. Do read the easy journey to other planets. तो ये जो चैप्टर अभी श्लोका स्टार्ट होंगे, हम लोगों ने प्योर डिवोशन पढ़ लिया, देवताओं का डिवोशन, कर्म, ज्ञान, ये सब हम लोग पीछे पढ़ के आ गए. हमें ये पता चल गया कौन सा लोक में हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है. ठीक है. बुद्धि भगवान ने दिया. इंटेलिजेंस मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेट कर पाना, सही या गलत में डिफरेंशिएट कर पाना. कृष्ण हैज टोल्ड अस एवरीथिंग. मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पराशक्ति, अपराशक्ति हम लोगों ने पढ़ा. लाइक कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने पढ़े. वहां जाने की विधि हम लोगों ने देख ली. नाउ कृष्ण इज गिविंग अस लिटिल अल्योरमेंट्स. अल्योरमेंट्स मींस ही टॉक अबाउट ये विधि जैसे कर्म कांड में दिया जाता है, आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे आपको ये मिलेगा. तो इट इज द सेम बुक, इट इज द सेम प्रपोजल हियर फॉर द फ्यू श्लोकास कि अगर आप इस दौरान ये काम करते तो आप सूर्य शरीर तो छोड़ते हुए सूर्य की ओर जाओगे. बेसिकली ये जो श्लोकास हैं, दीज आर फॉर द योगीज. योगीज जो मिस्टिसिज्म है, तपस्या ब्रह्म पे करते हैं, उनके लिए. जैसे भीष्म पितामह थे, उनके पास इच्छा मृत्यु का वर था कि ही कैन लीव हिज बॉडी व्हेन ही लाइक्स. जब उनका मन करे वो तब शरीर छोड़ सकते हैं. ठीक है. मगर इन शॉर्ट आई विल गिव यू बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट गिव यू अ हिंट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. डिवोटीज का इसमें कुछ लेना देना नहीं है. ये जो हम पढ़ रहे हैं, लेना देना क्यों है, क्यों नहीं है? बिकॉज वी डोंट हैव टू थिंक when we are going to leave our body. हमें ये नहीं सोचने कि जब हम शरीर छोड़ेंगे मुझे ऐसा करना होगा या वो कर. The only thing we have to do, always remember Krishna, never forget Krishna. हमें बस इतना करना है, अपनी भक्ति करनी है. Rest we don't have to think how I'm going to leave my body. कि अच्छा ये चंद्र इस साइड था कि नहीं जब मैंने शरीर छोड़ा, उस दिन एकादशी दिन था कि नहीं जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ. We are free from all this thought process. So that is the beauty of Krishna consciousness. Dependency has its own beauty.
क्योंकि यहाँ पर हम कृष्ण पर निर्भर हैं। हाँ, तो निर्भरता की अपनी सुंदरता होती है। सो व्हेन वी आर fully dependent on Krishna, then Krishna knows, then we don't have to worry कि किस कब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, कहाँ छोड़ रहा हूँ, कैसे छोड़ रहा हूँ. No, the only thing is remembering Krishna and sincerely serving him all throughout our life. So that is the crux. But okay, we'll go through. ठीक है, पढ़ने के लिए yes. So this is the whole summary till now we have studied. Is it all clear to all of you? Please say yes or no before moving ahead. What we are going to study now. Yes, यस माता जी। Clear? माता जी एक क्वेश्चन पूछना था, जी पूछना। पूछिए। माता जी जो कहते हैं साधु लोग जैसे समाधि ले लेते हैं और अपने देह त्याग कर देते हैं, तो वो क्या वैकुंठ जाते हैं या कहीं और जाते हैं? जिस पे चिंतन कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैंने सुना These are like the yogis. योगी भी अगर कृष्ण के भगवान को जानते हैं, उनका चिंतन कर रहा है तो धाम जाएगा। अगर ब्रह्म ज्योति भी चिंतन करे तो वहां जाएगा, मतलब व्हाटएवर ही मेडिटेट ऑन। और माता जी एक प्रश्न और था कि जो जैसे हम यहाँ मनुष्य जीवन में कोई अच्छे कर्म करते हैं, उच्च लोक को चले जाते हैं, तो उच्च लोक से अगर हमने फिर दोबारा फॉल डाउन होता है हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर, तो माता जी वो फिर से हम 84 लाख योनियों में आते हैं या सीधे हमें मनुष्य जीवन मिलता है? प्लीज टेल अगेन। माता जी जैसे हम उच्च लोक में जाते हैं ना, तो कोई किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आप उच्च लोक में चले गए, पर वहां से भी फॉल डाउन हो जाता है, तो हम पृथ्वी पर आते हैं, तो उस वक्त फिर से हमें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है 84 लाख, प्लस मनुष्य में। यस। अच्छा चलो, फिर से 84 लाख। जाएगी अपने कर्मा के अनुसार। अच्छा ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। एक सेकंड। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। So that is there, ठीक है। So okay, we'll go ahead. अब प्रलोभन देखिएगा, इन सब प्रलोभनों से प्रलोभित मत होइएगा, ठीक है, मैं बताने का कोशिश करूँ। So be careful, ठीक है। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे प्लीज go ahead quickly. Then we are going to the slides. पढ़िए। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को मैं राघव को पढ़ने दो माधुरी, इसने पहले पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा नहीं माता जी आप पढ़ लो प्लीज, अगर आपने पढ़ना। आप पढ़िए राघव जी, आप पढ़िए प्लीज। प्रभु जी आप थैंक यू पढ़िए। माता जी। ओके माता जी। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वह कब और किस। माता जी आपकी छोटी मिनी स्क्रीन आ रही है, थोड़ा सा ये क्या लिखा मेरे को पता नहीं लग रहा। किसी और किस, थोड़ा और नीचे। Yes. हाँ थोड़ा सा और डाउन, थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि आपसे यहाँ मिनी स्क्रीन आता। बस थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा। किस तरह के बाद मुझे दिख नहीं रहा क्या है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। चलो मैं ही पढ़ती हूँ, छोड़ो। आप ही पढ़ लो। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही बोला था मैंने, प्रपद के शब्द। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वह आश्वस्त। किन लोगों को? कर्मी, ज्ञानी, हठ योगी। उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे, इफ दे आर लिविंग बॉडी, देन ओनली यू विल गो, दे विल गेट लिबरेटेड। अदरवाइज मुश्किल है, उनको एक सही समय का ध्यान देना पड़ता है, तो जिससे वह आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं, ठीक है। पर भक्तों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि योगी सिद्ध होता है तो इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है,
किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। अगर तो भीष्म पितामह की तरह ही इज वेल योगी सिचुएटेड है तो अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ेगा। अब जिसको नहीं है बेचारा वो संयोग पे निर्भर है। हाँ, भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव देवभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। चलिए आगे मैं स्लाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये योगी ज्ञानी और कर्मियों ने जो पाथ लिया होता है उनका क्या होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं लॉर्ड एक्सप्लेन हाउ एट डिफरेंट टाइम लिविंग बॉडी योगी कम बैक और डू नॉट कम बैक। किस समय कौन कैसे शरीर छोड़ता है और क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा। तो जो भक्त है वो वापस नहीं आएगा। बाकी तीन है कर्म ज्ञानी योगी, दे हैव टू थिंक अबाउट पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस। हाँ, उनको सोचना पड़ेगा। तो जैसे जो लोग कर्मी हैं वो स्वर्ग लोक तक पहुंचते हैं, ठीक है, हेवनली प्लैनेट। जो योगी और ज्ञानी हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, योगी और ज्ञानी। वो ब्रह्म ज्योति मीन्स इन अ स्पेस, अब यू आर फ्लोटिंग इन अ स्पेस। जो एक ब्रह्म ज्योति भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसको कहते हैं इट्स जस्ट फ्लोटिंग इन अ स्पेस, कोई जगह नहीं टिकने की, तो आपको वहां से वापस आना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कृष्ण लोका, भगवान का जो धाम है। तो जो भक्त है वो भगवान के सीधे धाम पहुंचता है। हरे कृष्णा, व्हाट इज हैपनिंग? डिवोटीज आर लिविंग, इज द नेटवर्क प्रॉब्लम और मेरा आवाज नहीं आ रहा, और दे माइट बी बिजी, बट इतना भी लेट शुरू नहीं किया मैंने। चलो ठीक। तो वेज ऑफ लिविंग द बॉडी, क्या तरीका है? ज्ञानी योगी टाइम पीरियड इन लाइट अटेन ब्रह्म ज्योति, अगर दिन में, ठीक है। कर्मी अगर रात्रि में, फॉर एग्जाम्पल रात्रि के लिए टाइम पीरियड, तो स्वर्ग लोग धरती वापस। डिवोटी एनी टाइम अटेन कृष्ण लोक। हाँ, तो ये बताया जाता है। The devotee is totally dependent on Krishna. हाँ, और योगी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सर्कमस्टांसेस। जो भक्त है वो पूरी तरह भगवान पर निर्भर है, मगर जो बाकी लोग हैं they are dependent on the circumstance और situation, क्या suitable time है, क्या स्थिति है, हाँ, तो उसके हिसाब से उनके डेस्टिनेशन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट श्लोक इज अग्निर्ज्योतिर अहा शुक्ला सन्मशा उत्तरायणम तत्र प्रायेत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो। हाँ, क्या लिखा है? Those who know the supreme Brahman attain the supreme by passing away from the world during the influence of their fiery god। चलिए इसका हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। Just hold on. क्या लिखा है? जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। क्या बोले? जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में, ये टाइम पीरियड बताया जा रहा है, ठीक। तो भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वह मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंतोतोगत्वा वह पृथ्वी पर लौट आते हैं। क्या होता है? चंद्रलोक पहुंचेंगे, 10,000 वर्ष वहां रहेंगे, सोम रस पीने को मिलेगा, वहां पे जीवन का आनंद भोगेंगे और वापस धरती लोक पे आ जाते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक में, अगर इस टाइम पीरियड में शरीर छोड़ते हैं। आगे क्या श्लोक है? जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार, जब सूर्य नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ठीक है,
उस दौरान अगर कोई शरीर छोड़े तो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, पर ब्रह्म। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश व शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावृतन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्णा भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में हो या शरीर त्याग करें या शुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करें या स्वेच्छा पूर्वक। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि औशिष्ट पर जो योगी को एक सही समय का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ फायरिंग जब सूर्य देव का प्रभाव है, प्रकाश का समय है, ड्यूरिंग फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, ड्यूरिंग द 6 months व्हेन सन ट्रेवल नॉर्थ, उत्तरायण दिशा में, तब कोई शरीर छोड़ता है तो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति को वो अटेन करता है। पर भक्त किसी भी समय शरीर छोड़े वो भगवत धाम ही जाएगा। सो ये किताब जरूर पढ़िएगा, इसी जर्नी टू द प्लेनेट। ठीक है, ये जो टर्म्स आई हैं, शुक्ल पक्ष वो क्या होता है, टर्म्स यूज्ड इन दिस वर्स, अग्नि एंड ज्योति इंडिकेट द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ सन। अग्नि और ज्योति मीन सूर्य देव के लिए। ठीक है, क्या लिखा है, ते रशिशम अभीष्म भावती, दे गो टू द सन प्लैनेट, सूर्य लोग जाते हैं। अहो मीन्स द डिटी ऑफ द डे, दिन का समय। शुक्ल द डिटी ऑफ द वैक्सिंग फोर्टनाइट। ने मास उत्तरायण द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द 6 months लीडिंग अप टू समर सोलिस्टिस। ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, दैट इज अ लिटिल बिट। कंडीशन डोंट मैटर फॉर प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त के लिए स्थिति क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एनी टाइम ही रिमेम्बर्स कृष्णा, ही विल गो टू कृष्णा, किसी भी समय किसी भी काल में। मगर जो ज्ञानी योगी हैं, मृत्यु के समय द माइंड कैरीज वन ऑन द पाथ टू अ न्यू लाइफ। उनका मन उनको, जहां उनका मन होगा वहीं उनका शरीर जाएगा। If one leaves the body at the time of designated above, either accidentally or by arrangement, तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। अब जैसे ये स्थिति यहाँ कंडीशन बताएगी, ये कंडीशन अब चाहे अचानक हो या फिर अरेंजमेंट के द्वारा हो, फल क्या है, वापस वहां से आएगा ही आएगा, ब्रह्म ज्योति तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिस्टिक योगी जो एडवांस है उनको नियंत्रण है, मगर बाकियों का कोई भी नियंत्रण इसमें नहीं है। हाँ ठीक है, सॉरी हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि बाकी डिवोटीज हैं नहीं, तो आई डोंट वांट कि बाकी लोग मिस करें। सो वी हैव स्टडीड 2 verses, rest of the verses will continue tomorrow, hope I will be on time, समय पे ही रहेगा। तो let us continue, yeah please, anyone having any questions before ending? 25 से हम लोग कल 25, 26, 27, 28 ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 3-4 वर्सेस रहते हैं, विल फिनिश अप बाय संडे। ठीक है, कल नहीं हुआ तो संडे तक विल बी फिनिशिंग अप and then the exam will be good. ठीक है, so any of you have any questions? Yeah, hatha yoga क्या होता है माताजी? hatha yoga, hatha yoga means yeah different postures होते हैं body के and then you practice like Hiranyakashipu did, एक different posture में खड़े थे, you know, so that like that. तपस्या का ये एक टाइप है ना? Yeah, you go to different place and you stand on some posture, किसी posture में, and then you meditate on whatever you are meditating. ठीक है माताजी, आज हमारे ग्रुप पार्टिसिपेंट्स काफी कम है, 6 पार्टिसिपेंट्स ही हैं। That is what I'm telling. Devotees थोड़े छोड़ के leave कर लिया, I don't know the network issue, maybe they have some services, so I cannot judge on that. इसलिए I was looking कि I don't want people should missing out because I think I got little late today. Sorry. माताजी, मैंने ये चीज नोटिस की है कि हमारी क्लास में ना सिर्फ एक मतलब प्रभु तो है ही नहीं, सभी माता ही नहीं, एसके कपूर सर प्रभु है। हाँ, कपूर सर जो है वही मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स में, सिर्फ मैं और कपूर सर ही हैं। अब लड़के नहीं है, आप पूछो क्यों नहीं है?
मेरे को तो ऐसा लगता है कि गृहस्थाश्रम के बाद टाइम खत्म हो जाता है, टाइम का कमी की वजह से नहीं है। एसके कपूर सर भेजती हैं एक्चुअली हाँ, मैक्सिमम अक्सर का इस टाइम ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस टाइमिंग होता है मोस्ट, so it depends, you know, so that is like that. माता जी मैं क्वेश्चन पूछूं? Yes, ये ma'am. जो हमने आज पढ़ा ना ये सारा किसके, अब नॉर्मल जो है, जो ना तो इस लेवल का है ना, मतलब मीडियम में है, गृहस्थी भी है, प्रार्थना भी करता है, डिवोशनल सर्विस भी करता है, और मटेरियल वर्ल्ड में भी, उनके लिए क्या है? आई मीन अगर वो ऐसे शरीर छोड़ देते, डू दे कम बैक? उनका क्या, यदि उनका गृहस्थ कर्म? की भक्ति करते हैं, if they are purely chanting and remembering Krishna, they will go back home, back to God. But if they have the desire, they will come back. If they have the desire at the time of leaving the I mean Yes. soul, अगर उस They टाइम will कोई come back. desire, They will This come time back I- and take Lord. Yes, for sure. Clear cut है. So be very careful what you want. any type of desire. Yeah, any type of desire. If it is not favorable for Krishna consciousness. माता जी फिर तो वो कोई Depends. रियल होगा। जैसे एक व्यक्ति भगवान से इच्छा प्रार्थना, अपनी इच्छा प्रकट करता है, भगवान मुझे ऐसी जॉब मिले जहाँ सिर्फ बैठना हो, पैसा आता रहे, एसी लगाओ, तो उसको नौकरी कहाँ मिली? एटीएम मशीन में। तो डिपेंड करता है व्हाट यू आर डिजायरिंग। Right. तो हम हमारे लिए जो हम है, हमारे लिए यही एक है क्या, आई मीन डायरेक्शन यही है कि हम चैंटिंग करें बहुत प्योरली, यस मदर, चैंट प्योरली, वो डिजायर ना रखे किसी भी चीज का। या ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें ये लिखा है कि ये अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब उत्तरायण में रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन का कोई शुभ क्षण हो या दिन के वक्त हो, तब वो शरीर त्याग करने पर प्रभु को प्राप्त करते हैं। यस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जी, जिनके मतलब दिन के वक्त हो, और अगर रात को हो तो ऐसा नहीं पक्ष हो। भी होना चाहिए। हाँ, पक्ष जैसे दक्षिणायन, उत्तरायण है। उत्तरायण में हो। हाँ, हाँ, तो अगर रात को हो तो रात को तो अभी पढ़ा था हमने। अब यहाँ तो लिखा दिन के प्रकाश में, है ना, प्रकाश में। ठीक है मतलब डिपेंड करता है माता जी, जैसी कंडीशन लिखी है वैसी कंडीशन जो फुलफिल होती है अकॉर्डिंग। ठीक है। हमारा चैप्टर ही वैसे संडे तक कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 4-5 श्लोक ही रहते हैं, 3-4। तो संडे के बाद आप लोगों का मैं वेडनेसडे तक थोड़ी सी बिजी रहूंगी शायद। वेडनेसडे के मैं बिजी ही हूँ आगे, बट आई ट्राई कि मैं क्वेश्चन पर डाल दूँ। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद शायद ब्रेक लगेगा फ्रॉम 9th ऑनवर्ड, सो मे बी फ्रॉम नवंबर विल रिज्यूम देन, 1 महीने के लिए, बिकॉज आई विल बी बिजी फॉर अ मंथ। ठीक है, बिकॉज द कार्तिक इज देयर, मैंने अनाउंस किया था कि कार्तिक मंथ इज देयर, सो एंड आई विल बी गोइंग टू वृंदावन फॉर अ मंथ, सो बिकॉज माय स्पिरिचुअल मास्टर इज कमिंग, मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, तो मेरी सेवाएं पता नहीं मुझे क्या रहेगा वहां पे, बट इट विल बी बिजी, क्योंकि धाम में क्लासेस नहीं हो पाती हैं, बिकॉज धाम में यू हैव योर ओन सर्विसेज टू कैरी ऑन, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 1 मंथ के लिए। सो मे बी नवंबर विल रिज्यूम, मगर ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आई एम सॉरी, साथ में पे ऐसी ब्रेक लगी हम लोगों की, साथ में के बाद बहुत ढीला पड़ा हम लोगों का, बिकॉज इन मिडल माय मैरिज आल्सो एंड सो मेनी थिंग्स, एंड उसके बाद मेरा शेड्यूल थोड़ा सेटअप हो नहीं पाया, एंड होपफुली फ्रॉम नवंबर इट विल बी फाइन। ठीक है, कृष्णा विलिंग, जैसे भगवान सेवा लेना चाहे वैसा हमारा होता है, प्रचार कार्य रुकता नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि कार्तिक में ऑब्वियसली सेवाएं बहुत होती हैं, वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है कार्तिक में, एंड मोरोवर अगर आप धाम में हो तो शेड्यूल बिजी ही रहता है ना, दिन का पता नहीं है कैसे जाता है। सो अक्टूबर, क्योंकि इसके बाद अभी आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग नाउ, so from Sunday or Monday I will be into traveling most probably, so whenever I get time
so I will be giving the classes. और जब समय नहीं मिला, that is what I'm saying कि I might not be regular, क्योंकि अक्टूबर में तो मुझे नहीं लगता I would able to take classes. I will see to it, वो depend करेगा, but इस महीने के ending के जो दिन है शायद ले ही लूँ, मगर most probably I'll be in traveling, so it depends. तो 9th chapter में शायद शुरू करवा ही दूँ आप लोगों का, तो it depends, but again I'm saying थोड़ा gap रहेगा बीच में, तो उस दौरान you people have to do one thing. आप लोग एक काम करिएगा, एक महीने में 9th चैप्टर से खुद पढ़ना स्टार्ट करें. 8 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने मेरे साथ 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, ताकि वो अपने 8 चैप्टर उसमें कवर करें थ्रू द रिकॉर्डिंग्स. दैट इज द होमवर्क इफ यू वांट टू स्टडी भगवद गीता नाइसली. तो 8 चैप्टर तक की रिकॉर्डिंग्स तो हैं अवेलेबल. मैंने भी पिछली 2 क्लासेस के अपलोड नहीं किए, अपलोड, ठीक है. लेट मी रिज्यूम इट. सो वो पिछले चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स, फर्स्ट चैप्टर टू इंट्रोडक्शन टू टिल 8th, दे कैन वॉच इट आउट. और जो जिन्होंने पढ़ा है तो आगे के चैप्टर खुद से पढ़ना स्टार्ट करें, श्लोकास वाइज. आप उसको ट्रांसलेशन वाइज यू कीप स्टडिंग देम एंड मेक द क्वेश्चंस, के जो सवाल है उसको लिखते जाइए चैप्टर वाइज, सो दैट जब हम स्टार्ट करें 9th चैप्टर से, सो आपने पढ़ा ही होगा ऑलमोस्ट, एक नजर तो डाली होगी, तो व्हेन वी विल स्टार्ट अप तो इट विल बी इजियर टू कैच अप. वो कैच करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चंस भी होंगे, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग डिस्कशन if you really wanted to learn. So that's a practice. कार्तिक में मुझे पता है आप लोगों का भी शेड्यूल कहीं ना कहीं इधर उधर होगा, बिकॉज कार्तिक महीना है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं बीच में, दशहरा है, दिवाली है, भैया दूज है, so many festivals are coming in October, so it might be little busy for all you people also, but this is a little homework till the time we are in a gap. तो इसका मतलब ये नहीं है कि संपर्क टूट चुका तो हम पढ़ना नहीं है, no, don't be like that way. जैसे मैंने बोला, जब भी समय मिलेगा I'll try to take up the classes, but ऐसे most probably busy ही रहेगा, regular नहीं हो पाएगा. From November onward, from 3rd November, yeah, most probably I'll coming back to my home, hopefully. So I'll be sitting at one place then. Then we can have the regular classes. क्योंकि winters तो definitely रहता ही है, तो winters I don't travel much. So अच्छा जी, आपने जम्मू भी आना है ना? जम्मू yeah, I'll be coming back to Jammu only in November. this week ना, coming week में. I don't know माताजी, मैं शायद डायरेक्ट ही वृंदावन के लिए निकलूं. Is it? तो 3rd अक्टूबर से वृंदावन. नहीं, मैं शायद 1st को ही चली जाऊँ. 30th. 1st अक्टूबर to full month. Yeah. In between मायापुर कब जा रहे हैं? 10 to 15. Okay. So that will be good. ठीक है. So in short, it is quite busy. तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, so make best use of the time. वेस्ट मत करिए, जिसका पिछला रहा तो पिछला कवर कर लें, और जो जिनका कवर्ड है तो आगे का पढ़ना शुरू कर दें. सो इट्स इन एनी वे इट्स विन विन सिचुएशन, है ना. किसी भी स्थिति में आगे का पढ़ो पीछे का पढ़ो, इट इज विन विन. सो फॉर विद मी यू विल बी रिज्यूमिंग फ्रॉम नवंबर, फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, 8 चैप्टर का आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा. डेटा विल टेक. टेस्ट कब होगा बताइए? टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली मंडे, मैं क्या ही बोलूं, या मंडे. राइट मैडम. मंडे को, या आई शेयर द लिंक, मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, मंडे को आपको टेस्ट रहेगा, इसमें गैप नहीं मिलेगा, तो मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट. अगर गैप चाहिए तो फिर एग्जाम आप लोगों का थर्सडे को हो पाएगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा शायद बिजी है. अगर गैप चाहिए तो, गैप नहीं चाहिए तो पता नहीं मुझे, मैं क्वेश्चन पेपर पे डाल पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई हैव टू मूव, क्योंकि अभी मुझे अपना थोड़ा सामान वामान का भी देखना, आपको ट्रैवल, आई नीड टू कैरी ऑन. तो मे बी थर्सडे विल टेक द एग्जाम. ओके मैडम. संडे को हम करते हैं, तो आप 2-3 दिन मिल जाएंगे रिवाइज अप करने के लिए, और थर्सडे वी कैन हैव द एग्जाम. ओके, चलिए, कुछ और कहना किसी को? एनी फर्दर थिंग? चैप्टर 7 से लेके 12 तक तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कहते हैं ये गीता का सार है. यस मैम, इट इज इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 9th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं नहीं चाहती मैं उसको ब्रेक्स में पढ़ाऊं, और वो थोड़ा मतलब इट नीडेड अ मोर, बिकॉज़ इट्स द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नाउ. इट्स, आई थिंक इट्स राज विद्या. जो 9th चैप्टर है वो राज विद्या, इट्स लाइक किंग ऑफ नॉलेज दैट स्टार्ट्स एंड इट टेक्स अंडरस्टैंडिंग. तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं चाहती वो बीच में शुरू और बंद हो जाए. जैसे 7वां चैप्टर हमारा चला, बेचारा बहुत गैप्स में चला, आई डोंट वांट लाइक दैट. इसलिए हम सेइंग कि हम उसके 8th के बाद हम 9th नवंबर से रिवीजन करेंगे. जी माता जी, आप समझाएंगे तभी. Classes, so that might be on probably with the chosen topic, okay, or maybe chosen verses. जी माता जी, आप समझाएंगे तभी अच्छे से समझ आएगा.
ये बहुत माता जी, इम्पोर्टेंट है। कृष्णा विलिंग, सेवा रही घर पाए तो भगवान की जैसी इच्छा, बट या नवंबर 9 सितंबर से स्टार्ट करेंगे फॉर 1 मंथ। आप लोगों के लिए थोड़ी हॉलीडेज है, ठीक है, 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियां, ऑटम की, सॉरी। चलो, कोई प्रश्न है किसी का? माता जी, जब हम नॉन डिवोटीज के बीच में रहते हैं तो उस टाइम पे मतलब कैसे अपने आप का मतलब कैसे बचे उनसे, जैसे पहली हमारी बात तो ये, फैमिली में अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी। देखिए, अगर हम भौतिक फैमिली जगत में हम संग छोड़ नहीं सकते, बिकॉज वी आर गोइंग आउट, यू नो। कई लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, दे आर नॉन नहीं डिवोटीज। माता जी जैसे अपनी फैमिली में ही मतलब आधे Yeah. आधे आधे अधूरे जो मतलब हैं, जैसे Yes. मतलब कि कई बाकी लोगों को तो आप छोड़ दो, बाकी लोगों को तो मतलब वो बंदा कर सकता है, लेकिन जैसे फैमिली में है मदर फादर ही है, लेकिन उन्होंने हमारी बात तो सुननी नहीं है, लेकिन हाँ अंदर देखो, से वो एज देखेंगे। सिंपल एज दैट, आपको जब तक तत्व का ज्ञान है, मीन्स यू नो द फिलोसफी वेल, अगर आपको फिलोसफी पता है क्या है, मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इवन इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग, डोंट गेट इरिटेटेड, इरिटेट मत होइए। अगर वो फेवरेबल नहीं कुछ कहते भक्ति के लिए, सो डोंट बी इरिटेटेड, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता और आपसे बड़े हैं, है ना। वो ऑब्वियसली छोटे बड़े को नहीं सिखा पाते जब तक बड़ा विनम्र हो। हाँ, अब बड़े हैं तो उनको लगता है ऑब्वियसली उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, यस देखी है, बट कहीं ना कहीं भक्ति की बात है तो हम शायद उनसे ज्यादा जानते ही। हाँ, मगर ये अक्सर होता है कि छोटों से भक्त नहीं लेते हैं, तो हमें उनको ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बेहतर है, बस डोंट ट्राई टू गिव देम फिलोसफी, मत दीजिए फिलोसफी, ओके। यू कैरी ऑन विद योर प्रैक्टिसेस, व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग वो आप करते रहिए। वो कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, फाइन, डोंट आर्ग्यू, एज बेस्ट एज पॉसिबल। माता जी शांति वैसे बनी तो अब उसमें मेरी मदर ने स्टार्ट कर दी है 1 राउंड चैंटिंग, हम उनको करवाते हैं डेली, मैं और मेरी सिस्टर, और मेरे फादर ने भी कभी मेरे को मतलब हमें टोकते नहीं है कि आप मत ये सब मत करो, बट ये है कि जब हम उनको कुछ बताने रखते हैं ना तो वो कहते हैं कि नहीं So मतलब don't do थोड़ा that सा thing. At least they are favorable to you. This is also in service from them. ये भी आपके लिए सेवा है कि आपके लिए तो बाधा नहीं कर रहे ना। नहीं, दे आर यूजुअली चैंटिंग करते हैं, मतलब आते जाते चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। नहीं, whatever, तू वही कह रहे, it is favorable, so why, what else you want to? हम चाहते मैं भक्त बनूं ना बनूं, मेरे घर वाले एक दिन में भक्त बन जाए, हैं? नहीं जैसे मेरा माता चाहे जी कुछ हम बोलो। बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि एकादशी को मैं और मेरी बहन रखते हैं, बट तो मतलब हम उनको भी बोलते हैं कि आप रखो, ये फिजिकल लेवल देखो, पे भी हम अच्छा है, बता स्पिरिचुअल सकते हैं, वी लेवल पे कांट भी फोर्स अगेन। जहाँ पे रिलेशन है ना, इट गोज थ्रू लव, नॉट फोर्स, अंडरस्टूड। वहाँ प्रेम की भाषा चलती है, दबाव या प्रेशर की नहीं। और हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारा रिलेशन लव का है, फोर्स का नहीं है, यू नो। सो इफ दे आर विलिंग दे कैन डू, ऑब्वियसली वी हैव लविंग कंसर्न, इसलिए हम उनको बताते हैं। बाकी उनकी इच्छा है ना, वी कैन लीव ऑन देम। किसी ने हमसे तो जबरदस्ती माला नहीं करवाई ना, करवाई है? या हम पे जबरदस्ती हमसे बोला जाइए एकादशी व्रत रखो, बोला? हमने अपने हिसाब से, हमें अच्छा लगा, हमने शुरू कर दिया है। तो सिमिलरली लीव ऑन देम, डोंट फोर्स देम। अगर वो सुनना चाहते हैं तो सुनाइए, नहीं सुनना चाहते लीव इट, यू प्रैक्टिस नाइसली and pray for them. One day seeing you, they will be inspired to do the things. Have patience. Okay? We can't push and मतलब force on other people. मतलब जी डिवोशनल लाइफ में मतलब पेशेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, मैंने ये चीज देखी है। रूपा गोस्वामी ने ही बताया हमको, भक्ति में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह मीन्स enthusiasm, always keep the enthusiasm to carry on with devotional services. उत्साह होना चाहिए। निश्चय मीन दृढ़ता, यस मुझे करना है, और धैर्य, पेशेंस होना। एक दिन में देखिए, एक जो प्रचारक है ना, उसको पूछना पेशेंस क्या होते हैं, क्योंकि वो एक भक्त के पीछे अपना बहुत समय देता है, किसी एक व्यक्ति पे, और उसके बाद भी वो व्यक्ति इतना करने के बाद भी बहुत बेकार के काम बीच में करता है, तो उसके बावजूद भी वो प्रचारक पे धैर्य धारता है कि नहीं, इसको भगवान से जोड़ना, बिकॉज ही नोज कि मेरे पे भी किसी ने ऐसा समय निकाला है, किसी ने मुझ पे भी दया भाव कृपा दिखाई है, तो मुझे भी अब ये कृपा बांटनी है, यू नो, आई हैव टू शेयर दिस मर्सी। इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, मुझे तो पता है ना, तो मैं तो धैर्य रखूं। उसका इम्पेशेंट होना चलेगा, बट मेरे को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए,
Understood? जी माता जी। We should try to understand in that sense. जी माता जी। कोई और प्रश्न है किसी का? Anything else? Okay, if nothing, so we'll stop up here only and we'll resume tomorrow. So most probably exam आप लोगों का फिर हम Thursday को रखेंगे, क्योंकि I might be busy till Wednesday, so Thursday. Okay, Sunday तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। कल माता जी भागवतम क्लास है मॉर्निंग में? माता जी मैंने भागवतम के लिए कुछ अनाउंस तो किया ना कि नहीं होगी, ऐसा तो Okay. बोला नहीं, हम नहीं बोला है तो मतलब it's नहीं, under- मॉर्निंग में कुछ मैंने आइडिया था कि आपने बोला सैटरडे संडे नहीं होता है, ये था। मैं भगवद गीता की बात कर रही थी। ओके, ठीक है। चलिए let us chant three times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे Hare Rama, हरे Hare Rama, Rama Rama, हरे हरे Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna कृष्ण Hare कृष्ण Hare, हरे हरे Hare Rama, हरे Rama Rama, हरे हरे Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the symbol devotees. Jai. Thank you so much. See you all tomorrow morning. Hare हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा।